नमस्कार जैन प्यारे साथियों को स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। बिल्कुल आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज जो देने वाला हूं 26/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन देख के आ चुका हूं। तो 5 से लेके 6 वाली यानी 4th शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाने वाला हूं। ट्रिक भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूं। 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे पूरे क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं किसकी, रीजनिंग के। ठीक है, अभी अपन जो करने वाले हैं रीजनिंग के 1 से लेकर 20 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंदर में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। यदि 18 प्लस क्वेश्चन हो रहे तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 18 से कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी की जरूरत है, ठीक है, और लेवल अच्छे बढ़ाने की जरूरत है। तो क्वालिटी के लिए भी एक बात और, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए आप सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है और वीडियो को रोक के सॉल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपसे। ठीक है, मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन जल्दी से बताएगा। सबसे पहले कितना 21, फिर कितना जल्दी से बताएगा 15, फिर कितना 9, फिर 3, फिर -3। तो ये आपका क्वेश्चन मारेगा। जल्दी से इस सीरीज को पूरा कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता पाता है। ठीक है, और वीडियो के अंदर आपको कमेंट जरूर करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, माइनस कितना होगा 6, यहाँ पर कितना होगा -6, यहाँ पर कितना होगा -6, यहाँ पर कितना होगा -6, क्योंकि जब -6 3। ठीक, तो इसमें से क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा, -9, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ आपको क्या देखा, ए यानी 1 नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, सी कितने पर, 3 पर, ई होता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, और डब्ल्यू 7। तो यहाँ पर आपको क्या देखा, जल्दी से +2 हुआ, प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पर ये +2। तो जब इसमें +2 करेंगे तो 7 और 2 9, 9 पे क्या होता है, आई होता है कि नहीं होता है। देखिए आप कितने से कितने, 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी आपके बचे हुए हैं। अब देखिए क्यूब कितने नंबर पर होता है, 17 पर, एस होता है 19 पर, ठीक है, और यू होता है 21 पर, आखिर में डब्ल्यू होता है 23 पर। तो देखिए 17 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, तो 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या होता है बाय, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इतने चेक करना है क्योंकि आई बाय और आखिरी में यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, आपको टाइम भी बता देता हूँ किस प्रकार से मैनेज करना। ठीक है, अपना टाइम भी बचाने की ट्रिक भी आपको बताता चलता हूँ साथ में। तो दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर संख्याएं चेंज करनी है। ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसी को चेक करते हैं, फिर आप दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पर 2 लिखा होगा, जहाँ पर 2 लिखा होगा वहां पर आपको 4 लिखना है, जहाँ पर 4 लिखा होगा वहां पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, सिंपल से तरीका, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले 18 कर देंगे, गुण 3 कर देंगे। ठीक है, -2 की जगह क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और ठीक है भागे कितना है 4, यानी 2 कर देंगे, +7 बराबर चाहिए 59। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 3 कितना होता है 54, माइनस ये भाग चला जाएगा 2 बार जाएगा, प्लस का 7 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 61। ठीक, और माइनस का 2 बराबर 59, तो घटा देंगे तो 59 बराबर 59, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आज चौथा आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो को रोके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 8 व्यक्ति हैं, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। ठीक है, कैसे है, वर्गाकार है। देखिए कैसे, जल्दी से बताइएगा। जो आपका
बैठे हुए वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है वह इस प्रकार से बैठे हुए। ठीक है, जैसे 2 इधर हैं तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर। ठीक है, क्योंकि 2 चौके 8 हो जाएगा। तो अपन 2 कंडीशन लेके चलेंगे क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। तो 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। सभी का मुख कहाँ की ओर? जल्दी से बताइए, अंदर की ओर। दोनों जो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सभी का मुख कहाँ की ओर है? अंदर की ओर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो आपको हिंट दे रखी थी। क्वेश्चन आगे पढ़िए। देखिए, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है, किसकी दाईं ओर? रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। एक ही तरफ बैठे हैं, एक ही तरफ मतलब यहाँ। यदि मान किसके दाईं ओर बैठे हुए हैं? रोहित के। तो रोहित यदि अपन यहाँ बैठा दें, ठीक है, तो इसके दाईं ओर कौन आ जाएगी? जल्दी से बताइएगा, रीना। ठीक है, यहाँ पर बैठा देंगे तो इसमें भी यही आ जाएगा क्योंकि अपन 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, लीजिए, अब एक ही दिशा में बैठे हैं। देखिए, फिर यहाँ पर देखिए दोनों एक ही तरफ बैठे हैं तो इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ आता और वो यहाँ आता तो हो जाता गलत है। ठीक, क्योंकि एक दिशा में नहीं देख रहा। ठीक है, एक ही दिशा में नहीं बैठी होंगी। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ चुकी होगी। ठीक, आगे पढ़िएगा। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, मोनिका का मुख किस ओर है? जो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। मोनिका कविता की बात हुई नहीं हुई तो उसको भी छोड़ देती है। यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। किसके दाईं ओर से? रीना के दाईं ओर से। यहाँ से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठी है? मोनिका। तो यहाँ पर अपन मोनिका को बिठा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आ जाए? जल्दी से बताइएगा, मोनिका को बिठा देगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर पढ़िए, मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कविता के बाईं ओर, तो इसका मुख, मोनिका का मुख किसके? रोहित की ओर। यहाँ पर देखिए, मोनिका का मुख किसकी ओर? रोहित की ओर। जो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बाईं और दूसरे स्थान, तो कविता यहाँ पर आएगी तभी तो इसका बायां 1 2 यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? जल्दी से बताइए, कविता आ जाएगी क्योंकि दूसरे स्थान पर रोहित बैठा है। तो यहाँ पर कौन आ? जल्दी से बताइए, कविता आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? क्योंकि जिसका मोनिका की ओर मुख है वो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर अपन ने क्या छोड़ दिया था? चलिए, उसको हो गया। अब देखिए, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, किस किस के? विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे जब केवल एक तरफ से गिना जाए। ठीक है, क्योंकि 2 तरफ से गिनेंगे तो नहीं हो पाएगा। उमेश रोहित के आसन बैठा है। किसके? रोहित के आसन, मतलब आसन है नहीं, पास में बैठा है। तो यहाँ पर कौन आ जाए? जल्दी बताइएगा, उमेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाए? जल्दी बताइएगा, उमेश आ जाएगा। तो कितने व्यक्ति? देखिए, 1 2 3 और 2 5 बैठ चुके हैं। मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए, यहाँ पर आ नहीं सकता रमन, क्यों? क्योंकि उनके बीच में व्यक्ति, तो रमन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठा तो रमन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, उमेश, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पर कौन आएगा? विकास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बैठ चुके, जो बच गया वो यहाँ पर बैठ जाए। तो बचा कौन है? प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन प्रिया को बैठा देंगे। तो ये अपनी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है, बिल्कुल सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? उमेश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? उमेश के बाईं ओर ए उमेश रहा। तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपको देखिए ए उमेश रहा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो बाईं और दूसरे स्थान पर पूछा तो एक प्रिया, दूसरे पर मोनिका, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, हो चुका है। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन स्पीड में आना चाहिए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। जल्दी से व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला एक है, एक है, एक है, एक है, चारों में एक है, तो मतलब 1 नंबर तो पहले आने वाला, उसको तो काट दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 2 2 4 4। ठीक है, तो मतलब 2 और 4 में चेक करेंगे अपन, इसमें चेक करेंगे पहले आएगा या फिर इसमें चेक कर। देखिए CLE तक तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए S होता है कितने नंबर पर? 19 पर। यहाँ पर देखिए B होता है 2, तो पहले आएगा 4, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका हट चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि 3 2 5, तो 3 और 2
इन दोनों में देखेंगे पहले तो एल एल, यहाँ पर ही पहले तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब 3 वाला भी गलत हो जाएगा। 5 और 2 में चेक कर लेंगे, देखिए एल एल यू है, यहाँ पर ओ होता 15, मतलब 2 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन 6वां जल्दी से बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में दूसरे विकल्प का चयन की जो तीसरे पद से शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बाघ क्या बोलते उसको, शावक, तो हाथी वाले को क्या बोलते हैं, हस्ती शावक। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 10th लेवल का, ठीक है, क्या है 10th लेवल के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, CGL लेवल में थोड़ा से हार्ड पूछे जाते हैं, लेकिन रीजनिंग का लेवल आपको पता है पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए पेपर में। इसलिए मैंने अभी आपसे बोला आपके 18 यदि प्लस क्वेश्चन सही हो रहे तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही, क्यों नहीं तो 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपके सही होने चाहिए। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा टॉपिक रहता है कि पूरे में से पूरे करके आते, बाकी GK में और हिंदी में तो संभावना बहुत कम रहती है कि पूरे में से पूरे आ जाएँ। ठीक है, बहुत क्या ना के बराबर रहती है। एक निश्चित कूट भाषा में जंप को 72 196 लिखा जा रहा था, मास्क को 16 315 लिखा जाता है, प्यूट को 28 49 लिखा जाता है। तो आपको बताना उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। टिप सबसे पहले जंप JUMP, जंप को क्या लिखा जा रहा है 7 2 1 9 6। उसके बाद मास्क, ठीक है, MASK, इसको क्या लिखा जा रहा है जल्दी से बताइए, 1 6 3 1 5 ये लिखा गया। फिर प्यूट PUTE, प्यूट को क्या बोला 2 8 4 9 लिखा जाए। तो आपसे पूछा है के का, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यदि इनमें देखें, इनमें आपको कॉमन देखे क्या देखा, S दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अक्षर कॉमन दिख जाएगा। यदि आप देखेंगे तो मान लीजिएगा ए हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए M यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा क्या आपको कॉमन दिखा, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ठीक है, कॉमन दिख गया। देखिए ASK नहीं है। ठीक है, अब देखिए AS, अब यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें आपको क्या कॉमन दिखा, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर P है। ठीक है, तो इनमें भी कॉमन होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए U है, यहाँ पर देखिए क्या है U, तो मतलब इनमें कॉमन होगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पर 9 दिखा, यहाँ पर 9 दिख गया। ठीक है, अब देखिए TE, तो 8 4। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए T और यहाँ पर बचा E, और यहाँ पर क्या बचा 8 बचा, और यहाँ पर बचा 4। तो 8 4 हो नहीं सकता, मतलब 4 नंबर तो आपका हट चुका। ठीक है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए J का मतलब कितना है 7, तो 7 तो ऑप्शन में नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन हो सकते थे क्या क्या, अब देखिए यहाँ पर पता है 1 का, तो 1 भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो वो भी आपका हट चुका है। अब 6 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपन ने गोले लगा दिया, तो 6 भी नहीं हो सकता। तो बचा कितना, जल्दी से बताइएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते, स्पीड में क्वेश्चन सोल्व हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 8वां, जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, RSTUV और W एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सबका मुख कहाँ की ओर, जल्दी से बताइएगा, बाहर की ओर है। 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, नहीं 7 नहीं 6 बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए सभी का मुख कहाँ की ओर है, बाहर की ओर, तो अपन बाहर की ओर सभी का मुख है। ठीक है, सभी का मुख कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। 1 मिनट लगा देते, बाकी सब में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अपन को पता है कि सभी का मुख कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो आगे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए T के बाईं ओर बैठा है, किसके बाईं ओर बैठा है, T। यदि T यहाँ की ओर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट, तो बाईं ओर बैठा है। देखिए T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, भी। T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, भी, बैठा दिया। आगे पढ़े, T और R के बीच में, T और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। T और R के बीच में, मान लीजिए यदि R यहाँ पर आ जाएगा तो T और R के बीच में, और यदि R यहाँ पर आ जाएगा तो T और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, कंडीशन अपनी क्या हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। अब देखिए R जो है B के बगल में नहीं बैठा है, R भी के बगल में नहीं बैठा है, तो देख लीजिए R भी के बगल में नहीं बैठा, मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन सही कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि R भी के बगल में नहीं बैठा है। तो R मतलब बैठा कहाँ है, यहाँ पर बैठा, 100% पता है। ठीक है, R और U के बीच में
कौन बैठा है, एस बैठा है। तो देखिए एस यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि आर और यू के बीच में, ठीक है, एस बैठा है। यदि एस यहाँ आएगा तो यू को यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ आ नहीं सकता आर और यू के बीच में, तो यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आर कहाँ पर, यू यहाँ पर, एस यहाँ पर, आर और यू के बीच में एस बैठा है, बैठ गया। देखिए 1 2 3 4 5 बैठ चुके, तो जो बच गया वो यहाँ पर बैठ जाए। बचा कौन है, डब्लू, तो डब्लू को अपन यहाँ पर बैठा देंगे और अपने ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, आर के बाईं ओर, तो आर का ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो आपसे पूछा क्या बाईं ओर, तो बाईं ओर आपको क्या दिख रहा है, डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा आपको। बढ़ते ही 9वें क्वेश्चन को लीजिए। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से, ठीक है। यदि आप देखिए प्लस देखेंगे यहाँ से यहाँ, मतलब क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में, ठीक है। यहाँ से यहाँ मतलब 1 आया बड़ा, एक यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से कितना बड़ा 3, तो यहाँ से देखिए कितना 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना 5 बड़ा, ठीक है। यहाँ पहले कितना बड़ा 1, फिर कितना बड़ा 3, फिर कितना बड़ा 5। अब यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा, तो यहाँ से कितना बड़ा 7। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी कि देखिए यहाँ पर कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ +2, तो यहाँ पर +2 करते तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो यहाँ से गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्लस को जो आपका यहाँ रहेगा ये इस प्रकार से रहेगा, तो ठीक है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए। तो देखिए इसमें तो इसके नीचे, इसमें यहाँ पर देखा इसलिए गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ज़्यादा कर दिया इसलिए गलत, इसमें यहाँ पर इसलिए गलत। समझ गए बात को, इतनी से आपका आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन को लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोला, स्टॉप को इस प्रकार लिखा जाए तो बाल को कैसे लिखा जाए। एस पता है 19 नंबर पर होता है, टी पता है 20 पर होता है, ओ 15 पर, पी होता है 16 पर। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, भी यानी 22, एक्स यानी 24, ठीक है, आर यानी 18 और आखिरी में टी यानी 20। अब यहाँ से अपन को सीरीज समझ में आ चुकी है, क्या सीरीज चल रही जल्दी से बताइए। प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 4। सीरीज समझ में आई, बिल्कुल आ चुकी है। अब बाल का डब्लू कितना पर होता है 23 पर, ए 1 नंबर पर, एल होता है 12 पर, के होता है 11, तो इसमें प्लस कितना करेंगे 3, यानी 26, 26 पे क्या होता है जेड, इसमें +4, तो 5, 5 पे क्या होता है ई, इसमें +3, तो 15, 15 पे क्या होता है ओ, इसमें +4, तो 15, 15 पे क्या होता है ओ, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। इतने कम समय में आप कहीं पर भी देख लेना, एक शिफ्ट कंप्लीट नहीं कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। लगभग 40 से 50 मिनट की लगभग एक शिफ्ट कंप्लीट करवाता हूँ मैं, आपको 30 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पूरे करवा देता हूँ। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, तो विकल्पों में दी गई आकृति में बताइए खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना है आपको। देखिए मान लीजिएगा ए पूरा एक क्या था, कागज था, ठीक है। ए पहले उन्होंने यहाँ से कट किया, ठीक है, इधर से कट किया और इस साइड की ओर कागज को मोड़ दिया, इस साइड की ओर, ठीक है, इस साइड मोड़ा, फिर यहाँ से कट लगाया और ये देखिए नीचे की ओर मोड़ दिया, इस साइड की ओर मोड़ा, फिर उन्होंने एक कट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाया, ठीक है, इस प्रकार से, और एक कट उन्होंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, और एक कट यहाँ पर लगाया और एक कट यहाँ पर। ए जब ये खुलेगा, देखिए इस प्रकार से यदि बंद हुआ तो खुलेगा कि इसी प्रकार से, जब ये खुलेगा तो ये आपका कुछ लगभग इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये आपका जब खुलेगा, ठीक है, ये खुलेगा, ये आपकी इस प्रकार बनेगी। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये दोनों कैसे हुए, गलत है। यदि आप इनमें देखेंगे तो इनमें तो आपको सही दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों, लेकिन जब ए वाला पलटेगा, ठीक है, ए वाला जब पलटेगा तो ए पलट के जब जाएगा तो ये ऊपर रहेगा और ये सीधा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें भी है, ठीक है, ए वाला भी पलटेगा तो ये सीधा, ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये देखिए गलत कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके गलत, 2 चले गए, ये तो आपका सही है। अब ये क्यों गलत है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेम टू सेम बने हुए हैं, इसलिए ये भी गलत। समझ गए बात को, केवल इतने से अपना आंसर आ चुका है।
तो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने उसी प्रकार का, ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी हिंट दे दी कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, तो विकल्पों में से दी गई आकृति में बताइए खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए ये क्या था, एक पूरा वृत्त था, उन्होंने यहाँ से एक कट लगा दिया, ठीक है, एक कट लगाया और इस साइड को, ब्लैक है, ठीक है, इस साइड को क्या कर दिया उन्होंने, मोड़ दिया, तो इतना बचा। फिर उन्होंने यहाँ से एक कट लगाया, ठीक है, और इस साइड को ऊपर की ओर देखिए मोड़ दिया, और फिर उन्होंने यहाँ पर कट लगाया, ठीक है, एक यहाँ पर लगा दिया और एक इस प्रकार से। जब ये खुलेगा, देखिए इस प्रकार से बंद होगा तो खुलेगा इस साइड, तो ये जो आया थे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपका त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो त्रिभुज आपका किस प्रकार से बनेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, देखिए फिर इतना बन गया, इतना, फिर एक खुलेगा भी, देखिए इस प्रकार बंद होता है, इस साइड को खुलेगा तो ये जो यहाँ पर आ जाएंगे, त्रिभुज आपका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, त्रिभुज आपको पता है कोई चेंज नहीं, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सिंगल इसलिए गलत यहाँ पर है, लेकिन इसको देख लीजिएगा ये दोनों क्या है एक ही दिशा में, इसलिए ये भी गलत। दो ऑप्शन तो आपके गलत भी बता दिए, रीजन भी बता दिया क्यों गलत हैं। अब इसमें देखिए एक ही दिशा में, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। रीजन में देखिए मैं सोल्व करके भी बता रहा हूँ, रीजन भी बता रहा हूँ क्यों गलत हैं, ताकि आपका डाउट बिल्कुल भी ना रह पाए। तो अगला क्वेश्चन है 13वां, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कथन क्या है, सभी सर्पीकृत उभयचर हैं, सभी सर्पीकृत क्या हैं, उभयचर हैं, ठीक है। उभयचर हैं, और कुछ उभयचर कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, मेंढक हैं। कुछ उभयचर कैसे हैं, मेंढक हैं, और कुछ मेंढक कैसे हैं जल्दी से बताइए, कछुए हैं, ठीक। ये आपका क्या बन चुका है, एक डायग्राम। यदि अपन एक और बनाए तो बन सकता है, ठीक है। सभी क्या है, सभी सरीसृप कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, उभयचर हैं, ठीक है। और कुछ उभयचर मेंढक हैं, तो इस प्रकार से बन सकता है, कुछ उभयचर कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, मेंढक हैं, और कुछ मेंढक कछुए हैं, कुछ मेंढक कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, कछुए हैं। तो एक डायग्राम अपना इस प्रकार से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कथन ने बोला वो आपका है। तो निष्कर्ष कितने दिए गए, 2। तो आपको पता है यदि 2 डायग्राम बनाते हैं तो दोनों में निष्कर्ष सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, नहीं तो गलत माना जाता है। देखिए ये कैसे जल्दी से बताइएगा, सभी क्या है, प्लस प्लस यानी पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो पहले वाला तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, गलत है। कुछ कछुए उभयचर हैं, कछुए उभयचर यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पहला तो क्या था, गलत था, पढ़ने की भी जरूरत, कुछ यहाँ पर गलत हो जाए, कुछ कछुए उभयचर हैं, यहाँ पर देखिए ये वाले, लेकिन आपको पता है दोनों में सही होना चाहिए, तभी वो सही माना चाहिए, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझिए बात को, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन को लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख लीजिएगा यहाँ पर कितनी है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से आप समझिए, देखिए 7 6 5, तो यहाँ पर कितनी होगी, 3 वाली, कुछ किसी भी प्रकार से बनी हो सकती है, ठीक है। तो नीचे की ओर, इसलिए वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने लॉजिक बता दिया। तो निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा एक सामूहिक क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिए छोटी सी संख्या तो अपन इसको लिख भी सकते हैं, यदि लंबी चौड़ी सीरीज होती तो उसको लिखने में क्या होती, परेशानी होती है। मैं आर बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये मत बोलना कि आर आपका ऐसा बेहतर, ठीक है, मैंने पहले बोल दिया है। तो ये सीरीज रही, तो आपको जल्दी से इस सीरीज को क्या करना, कंप्लीट करनी। सबसे पहले इसको गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप 14 है तो आपको पता है या तो 7 की सीरीज होगी या फिर 2 की सीरीज होगी। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू, एस के बाद 2 अक्षर, तो एस के बाद 2 अक्षर, यहाँ ए देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्या मिस्टेक हुई,
जल्दी से बताइएगा। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6, मिस्टर 1 2 3 4 5 6, 7 7 की सीरीज बन रही है, ठीक है। बताइएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पी क्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पी क्यू, तो यहाँ पर देखिए क्यू के बाद क्या है, देखिए क्या दिख रहा है आपको, आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। और एस के बाद क्या है, एस के बाद देखिए क्या है, पी। एस पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो आर पी। ना इसमें है ना इसमें, दो ऑप्शन आपके बचे। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आर, आर के पहले क्या है, क्यूब, तो क्यूब ये आ गया। देखिए यहाँ पर ए आर है, फिर ये पी है, फिर ये क्यूब है और एक क्यूब, तो आपकी जो सीरीज बन जाएगी वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 16 तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि जब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिख जाएं तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ये पढ़ेंगे तो कितनी भी स्पीड पढ़ ले, 5 से 6 सेकंड आपके वेस्ट होने वाले हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा। अपन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। देखिए एम, फिर क्या है, भागे एन, तो भाग वाला देखेंगे, ये देखिए ये भाग वाला है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, के एल की बहन है, तो एन की बहन कौन हो जाएगी जल्दी से बताइएगा, एन की बहन हो जाएगी एम, एम बहन बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे पढ़िए, देखिए क्या है, गुणा का चिन्ह, गुणा वाला यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एल की बेटी है, तो ओ की बेटा है, ठीक है, तो एम क्या बन जाएगा, बेटा बन जाएगा ओ का, तो ओ का अपन ने बेटा बना दिया, लीजिए। फिर है माइनस, देखिए माइनस वाला देखिए ये रहा, ठीक है, तो क्या है का अर्थ है कि एल की पत्नी है, किसकी पत्नी, एल की पत्नी है, तो पी की पत्नी, ये क्या है, पत्नी है किसकी, पी की, तो पी क्या होगा, पति होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, पी का एम से, जिससे, तो क्या हो जाएगा बताइए, पिता, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा। 176 है, 188 है, फिर 200 है, 212 है और ये आपका क्वेश्चन मार्क है और 236। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा, सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्लस कितना हुआ 12, यहाँ भी कितना हुआ है प्लस 12, यहाँ भी कितना हुआ 12, 12, तो ये क्या हो जाएगा 224 और 12 इसमें जोड़ते तो आपको 236 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 18वां। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति का दशाई दर्पण प्रतिबिंब होगा। दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये तो यहाँ पर आ गया इसलिए गलत है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो इस प्रकार से यदि बनी हुई है तो ये इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये नीचे है ऐसी है तो वो इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो इसमें तो गलत हो गया। अब इसमें क्यों, क्योंकि देखिए इसमें सेम टू सेम बनी हुई है इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और अब ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखिए ये तो सही था लेकिन ये वाली सेम टू सेम बनी हुई शायद, ठीक है, इसलिए वो गलत। लीजिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। क्या बोला जा रहा है, चिन्ह बदलना है। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो आप इसको चेक करेंगे, जब यहाँ से गलत आएगा तब जाके आप इसमें चेक करने आएंगे, लेकिन अपन यही चेक करेंगे। इसका मतलब है जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा
वहाँ पर आपको भाग का लगाना, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो 18 है 18 लिखेंगे, गुणा है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और प्लस से 15 कर देंगे। ठीक है, फिर है भाग, भाग मतलब यहाँ पर गुणा कर देंगे 4, और -44 बराबर कितना है 22। तो सबसे पहले भाग तो 30 6, ठीक है, और ये 15 चौके कितना हो जाएगा 60, -44 बराबर कितना हो जाएगा 22। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 66, -44 बराबर 22। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 22 बराबर 22। ठीक है, घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, इसलिए ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। लीजिए आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। अब देखिए बी पता है कितने पर होता है 2 पर, ओ कितने पर 15 पर। ठीक है, अब डी पता है 4 नंबर पर, आर पता है 18 पर। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 3। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखिए एफ होता है 6 पर, ठीक है, और एस होता है 19 पर। अब एच होता है 8 नंबर पर, बी होता है 22 पर। तो यहाँ पर देखिए +2 और यहाँ पर +3, तो मतलब बिल्कुल करेक्ट सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। और यदि आप हमारा सही तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर लोधी कैंपस ऑफिशियल अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ताकि अपनी टीम सही तरीके से बन जाए और आपको तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा पाऊँ, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।